हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को क्या दे रखा है? फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। कोई सर्कुलर कार्ड की शीट दे रखी है और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपने को। आर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, मान लो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। आर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख लिया आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। एक तो रेडियस ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। दूसरा सर्किल एक और दे रखा है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। उसके अंदर कोई रेक्टेंगल दे रखा है, यानी कि एक सर्किल तो ये दे रखा है, उसकी तो रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। दूसरा रेडियस ये दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। अब एक रेक्टेंगल दे रखा है ये वाला, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और ब्रीथ कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है इसी रेक्टेंगल की। आर रिमूव्ड, इसको हटा दिया जाता है, इस गोले में से पूरे में से इसको हटा दिया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। इस रिमेनिंग सीट जो बाकी बची हुई सीट है, जिसका ये ग्रीन कलर कर रखा है, देखो ये जो ग्रीन कलर है, इसकी बाकी ये तीन, एक सर्किल तो ये, एक सर्किल ये और दूसरा ये रेक्टेंगल, इसको हटाने के बाद ये जो ग्रीन सीट बची है ना, ग्रीन वाली सीट, इसका अपने को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिख दिया हमने क्या, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सीट 14 सेंटीमीटर। ये पूरा जो बड़े वाला है सर्किल, इसकी रेडियस है कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब ये अंदर जो दो छोटे वाले सर्किल हैं, इनकी रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये अंदर की साइड एक रेक्टेंगल दे रखा है ये वाला, इस रेक्टेंगल की लेंथ 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रीथ कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अपने को हो गया, मतलब कि बाहर जो टोटल सर्कुलर शीट है उसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। अब स्मॉलर सर्किल, छोटे वाला सर्किल है 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पूरा जो रेक्टेंगल की शेप दे रखी है उसका क्या दे रखा है अपने को, लेंथ तो 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रीथ कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बचे हुए पार्ट का निकालना है अपने को। तो बताओ बचे हुए पार्ट को कैसे निकाल सकते हैं। जो पूरा सर्किल है इसमें से क्या माइनस कर देंगे, दो तो छोटे वाले सर्किल को माइनस कर देंगे और एक क्या कर देंगे, रेक्टेंगल की शीट को माइनस कर देंगे, एरिया माइनस कर देंगे रेक्टेंगल की शीट का। यानी कि कैसे लिख सकते हैं, पूरा मान लो ये सर्किल है, इसमें से इसको काट दिया और इसको काट दिया और इस रेक्टेंगल को काट दिया। अब बाकी जो पार्ट बच गया उसका हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, ये दोनों सर्किल हटा देंगे और ये रेक्टेंगल हटा देंगे। हटाने के बाद अपने पास क्या हो जाएगा, बचे हुए पार्ट का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब अपने को पता है कि सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बड़ा है तो बड़ा आर ले लिया, यानी कि कैपिटल आर ले लिया। अब स्मॉल है तो स्मॉल आर ले लेंगे छोटे वाले के लिए, छोटे वाले का क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये तो ले लिया बड़े वाले के लिए, ये ले लिया छोटे वाले के लिए। 2 क्यों लगाया, क्योंकि दो सर्किल है, एक ये सर्किल है दूसरा ये सर्किल, तो 2 लगा दिया। प्लस एल गुणा बी, यानी कि एक रेक्टेंगल दे रखा है ये, इस रेक्टेंगल के लिए अपने को पता है कि एरिया क्या होता है, एल गुणा बी, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो ये लगा दिया हमने। अब वैल्यू पुट करते हैं, चलिए देखते हैं। पाई की वैल्यू तो अपने को क्या लेके चलनी है, 22/7 लेके चलनी है। पाई की वैल्यू क्या लेके चलनी है, 22/7 लेके चलनी है। तो वो रख दी 22/7 रेडियस। अब मैंने बताया बड़े वाले के लिए रेडियस कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुणा 14 कर दिया, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख दिया, माइनस का साइन, 2 का 2 लिख दिया। पाई की जगह दोबारा 22/7 लिख दिया। अब छोटे वाले की रेडियस, छोटे वाले की रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 गुणा 3.5 प्लस का साइन, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसने, इसलिए ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ब्रीथ कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 3 गुणा में 1 लिख दिया। अब चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं।
7 की टेबल से काटोगे तो ये 1 बार, ये 2 बार। 7 की टेबल से इसको काटोगे तो ये 1 बार, ये 0.5 बार। अब सॉल्व करते हैं इसको और आगे देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म। जितना हो सके अपने को उतना सॉर्ट करना है। चाहो तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो 22 हो गया, ये 14 बच गया। और मैंने काटा था इसको तो 7 से 1 बार, ये 2 बार काटा था तो ये 2 का 2 आ गया। अब आगे देखो, 2 को 22 से गुणा किया तो कितना आया, 44 आया। अब 7 को इससे काटा था तो कितना आया था अपना, 0.5, तो ये 0.5 लिख दिया। 3.5 बच गया तो 3.5। अब ये माइनस नहीं था, प्लस था, ये प्लस आएगा यहाँ पे। 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया ये। अब 22 को 14 से और 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है अपने, 616 आता है, यानी कि 616 आता है। माइनस का साइन है तो माइनस का। अब इस पूरे कोष्टक वाले को सॉल्व किया, यानी कि 44 को 0.5 से फिर 3.5 से गुणा कर दिया हमने, और फिर उसमें क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। इस प्रकार अपने पास ये कितना आ गया, टोटल 80 आ गया। अब इस 616 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना, 536 बचेगा। इस प्रकार हो गया ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्केयर, यानी किसी सर्किल को एक स्केयर की फॉर्म में काटना है। पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक जो स्केयर है उसकी वो किस शेप का है, मतलब किसका है, एक एल्यूमिनियम शीट है, उसका एक स्केयर की शेप है जिसकी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट आवर एल्यूमिनियम शीट। पीछे वाला तरीका सेम है, बिल्कुल एज इट इज है। अब की बार एक क्या दे रखा है, स्केयर की शेप दे रखी है और इसमें कोई सर्किल काट रहा है। इस सर्किल के काटने के बाद जो पार्ट बचता है, ये जो बाहर की साइड पार्ट बचता है, इसका अपने को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो चलिए लिखते हैं। अब रेडियस ऑफ सर्किल कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। साइड ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर शीट कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट जो बचा हुआ है उसका, तो कैसे निकालोगे, टोटल स्क्वायर में से इस सर्किल को माइनस करेंगे। तो लिख देंगे कि स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस कर दिया। अब अपने को पता है कि स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, साइड की स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है सर्किल को, सर्किल के लिए क्या लगता है, पाई आर की स्क्वायर। तो ये लिख दिया साइड की स्क्वायर गुणा में पाई आर की स्क्वायर लिख दिया। अब साइड की स्क्वायर, साइड कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो 6 की स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 माइनस पाई दे रखा है तो पाई की 22/7। आर स्क्वायर दे रखा है, रेडियस 2 दे रखी है तो यानी कि आर गुणा 2 गुणा 2। 6 को 6 से किया तो 36 माइनस इसको 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 को 2 से किया तो कितना आया, उसमें 7 का डिवाइड कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 12.56 से। अब इस 36 में से 12.56 घटा देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, टोटल 23.44 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ तक ये हमने कर लिया। अब इसका देखते हैं दूसरा पार्ट। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं इसका, ये वाला। द सर्कमफेरेंस, 12 नंबर क्वेश्चन। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द सर्किल ऑफ द सर्किल। अब की बार सर्कमफेरेंस दे रखी है। सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 31.4 दे रखा है। अब फाइंड करनी है रेडियस। अब रेडियस को क्या करना है, फाइंड करना है, अपने को पता है, वही लिख दिया। देखो द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, ये हमने लिख दिया 2 पाई आर। 2 पाई आर की इक्वल क्या होता है, दे रखा है 31.5, ये लिख दिया। 2 का तो 2 लिख दिया। अब की बार पाई की वैल्यू क्या लेके चलनी है, 31.4 लेके चलनी है। 2 का 2 लिख दिया, 31.4 लिख दिया, 3.14 लिख दिया, सॉरी बाई मिस्टेक थोड़ा सा
आर का आर लिख दिया, इक्वल में 31.4 लिख रखा है, 31.4 लिख दिया। अब ये 2 और 31.4 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो आगे जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये डिवाइड में आ गया यहाँ पे। अब जब डिवाइड में आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास रेडियस कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे, इसको 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा देखो थोड़ा सा।